हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है गैस इंडस्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गैस इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि है गैस लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, एक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूरो सिलेंडर करके बोलते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है ये, क्योंकि ये कंपनी खुद यूरोप की कंपनी है, बट इंडियाज में स्टेब्लिश है। तो जो जॉब वैकेंसीज होगी, जॉब लोकेशंस आपका होगा, टोटली आपका इंडिया में जॉब लोकेशंस होगा। गैस लिमिटेड है ये, और ये सीएनजी पे वर्क करती है। जो सीएनजी गैस सिलेंडर है, तो आपको सीएनजी गैस लिमिटेड में वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहीं पर ये टोटली आपकी परमानेंट जॉब्स होगी। अगर आपने आईटीआई कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट है। आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, आईटीआई में ऑपरेटर की वैकेंसीज है। ऑपरेटर में डिप्लोमा बीटेक सब आता है, बट आईटीआई टेक्नीशियन ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए, किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है, जॉब कैसे मिलेगी आपको, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सके। साथ में आप अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ट्रेड से रिलेटेड मिल सके, और आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। पहले कंपनी देख लो गाइस, ये डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि कंपनी जो है वो टोटली यूरो की है, यूरोप की मानी जाती है। तो यूरो सिलेंडर्स बोलते हैं इसको। एक सीएनजी गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली बिल्ड करती है ये, और यहीं पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़ा प्लांट है ये, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी टोटली इंडिया से निकाली गई है, और जॉब लोकेशंस आपका इंडिया होगा। बेसिकली इसमें मुंबई जॉब लोकेशन हो सकता है आपका, गुजरात होगा, राजस्थान, एंड वेरियस ऑफ स्टेट जो इंडिया के रहने वाले, बट ट्रेनिंग आपकी मुंबई में होगी। ओके, अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो ये है भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो सिलेंडर्स की तरफ से, मैन्युफैक्चर ऑफ गैस, जो सीएनजी गैस है सिलेंडर, ये टोटली सिलेंडर मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये मत समझना। ये भाई सीएनजी जो गैस होता है, गैस सप्लाई, आपने भारत गैस का नाम सुना हो गया, या फिर इंडियन गैस का नाम सुना होगा, वेरियस गो गैस का नाम सुना होगा। उसी प्रकार से सीएनजी की एक अलग से उनकी गैस है खुद का, यूरो गैस सिलेंडर बोलते हैं इसको। तो इसी डिपार्टमेंट में आपकी परमानेंट जॉब्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो गांधीधाम करके कक्ष गुजरात में है, इस प्लांट से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आपकी जो जॉब लोकेशंस होगी, गुजरात होगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, बट आपकी मुंबई भी, राजस्थान भी हो सकती है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, कोई यहाँ पर रिटन एग्जाम्स नहीं होगा, टोटली आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ लगने वाला है। चलिए अब देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है आपका एक्सपीरियंस होना, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोस्ट बताऊँगा, स्किल्स बताऊँगा, क्वालिफिकेशंस बताऊँगा, एंड आपकी ट्रेड भी बताऊँगा। पहली है प्रोडक्शंस। अब प्रोडक्शंस में बहुत रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जैसे कि एएलटी मशीन ऑपरेशन, सीएनसी मशीन ऑपरेशन, डेटा स्टेमिंग, एचएसटी मशीन ऑपरेशंस, ईएसबी मशीन ऑपरेशंस, एंड आईएसबी मशीन ऑपरेशंस। जिसमें कुछ वैकेंसी आपको फ्रेशर दिखाई देगी, यहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल है, और कुछ में आपका एक्सपीरियंस है। 3 तरह की पोस्टें निकाली गई, जैसे एयर लीकेज टेस्टिंग, नॉलेज ऑफ सीएनसी मशीन ऑपरेटिंग, नॉलेज ऑफ डेटा स्टैंपिंग। तो ये सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वैकेंसी सारी ऑपरेटर की है। पोस्ट की यानी कि क्वालिफिकेशन डिस्कस करें, तो पहली जो एलटी मशीन ऑपरेशंस रिक्रूटमेंट 10th या फिर आईटीआई का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है इस फील्ड में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर अप्रेंटिसशिप है गैस इंडिया लिमिटेड से, गेल वगैरह से आपने कर रखी हो सीएनजी प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली मैकेनिकल डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो। जो सीएनसी मशीन ऑपरेशन है ना, उसमें आईटीआई डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल बोलो तो देखिए, ये ऊपर वाले में कोई भी अप्लाई कर सकता है, आईटीआई कोई भी सा भी ट्रेड एलिजिबल है, बट इसमें मैकेनिकल, दोनों में मैकेनिकल दिखाई देगी ऑपरेटर में। मैकेनिकल में जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आईटीआई पास आउट है वो अप्लाई कर सकता है। फिटर
मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है फ्रेशर। फ्रेशर की आईटीआई की पोस्ट है, तो इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस के ट्रेड और फिटर के ट्रेड, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सारे एलिजिबल हैं आईटीआई के ट्रेड, जो कई सारे होते हैं जो सीट मेटल वर्कर होते हैं, कोपा से रिलेटेड, पासा होते हैं या फिर एमएमई से होते हैं, तो इस सब का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ही एलिजिबल है। अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिकल में बहुत सारा ब्रांच। ओके, अब चलिए चलते हैं फ्रेशर की। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 10th या फिर आईटीआई फ्रेशर होना चाहिए, तो सारे फ्रेशर एलिजिबल है। फिर आपकी है नेक्स्ट है एसक्यूटी डिपार्टमेंट में, जो फाइनेंस में निकाली गई है। तो फाइनेंस में पोस्ट ही ऐसी होती है, इसमें भी डिप्लोमा बीटेक या फिर आईटीआई एलिजिबल है, तो वही डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर आपने वेल्डर में कर रखी हो या फिर फर्नेस ट्रेड से आपने किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, फिटर के लिए, और यहाँ पर जो ट्रेड है मशीनिस्ट एंड मैकेनिक, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वालिटी में बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट है। इंस्पेक्टर वो नहीं, बंदूकधारी वाला नहीं, ये चेक लेवल का होता है, यानी कि चेक इंस्पेक्शंस होता है, इनको चेक लाइन में भेजा जाता है, जो चेक करता है ना उसको। तो उसमें इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा इन बीएससी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कोई सा भी ट्रेड है आपका चलेगा, बट कोपा पासा छोड़ के और टर्नर वगैरह छोड़ के, आई मीन सीट मेटल वर्कर छोड़ के। ओके, उसके बाद एक इंस्पेक्टर है, आईटीआई ग्रेजुएशन, बीएससी या फिर डिप्लोमा, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेशर वालों के लिए है। फिर आपका है यूटी इंस्पेक्टर में, तो आईटीआई डिप्लोमा विथ एनडीटी लेवल 2, तो एनडीटी लेवल का एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो इसमें अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल ये एलिजिबल है, बट इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मिनिमम 2 ईयर का। ओके, फिर आपकी नॉलेज है नेक बटन फॉर्मिंग में, ऑपरेटर में, तो आईटीआई डिप्लोमा या फिर बी बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में पहले बता चुका हूँ। देन बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपको जेई को देखने मिलेगी, यानी इंजीनियर की पोस्ट है, इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर, तो इसमें बीटेक, डिप्लोमा बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फिर आ जाते हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड, सीनियर फिटर की पोस्ट है, आईटीआई डिप्लोमा अगर आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर फिटर है तो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। फिटर की वैकेंसी है 10 प्लस आईटीआई ओनली फिटर, तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस या फिर आपका अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर आईटीआई वेल्डर ट्रेड, टर्नर तो आईटीआई टर्नर ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। फिर आपका एसी टेक्नीशियन, तो आरएनएसी का जो ट्रेड है आईटीआई वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इसमें। सिर्फ एक ही में फ्रेशर एलिजिबल है, वो टर्नर में यहाँ पर। ओके, इतनी सारी पोस्ट में, बाकी बात एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं, नहीं तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होगा। अब देख लो कि ये फॉर्म कैसे भरनी है। फॉर्म तो आपने ट्रेड देख ली, और एज में बता चुका हूँ, 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन इसमें कोई मिलता नहीं है, वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शन है। तो वॉक इन इंटरव्यू, देखिए वॉक इन इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी, यानी कि आज से ही वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, 15 फरवरी 2025 तक इसकी वॉक इन इंटरव्यू जो है वो चलने वाली है। 28 जनवरी से 15 फरवरी 2025, 9:30 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक। कांटेक्ट कैसे करनी है, 2 मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगी, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट है, ईमेल आईडी आपको दे दी गई है, jobs@eurocylinders.in, ये ईमेल आईडी है। इस पे आपको अपना अपडेटेड सीवी, जो रिज्यूमे है, वो सेंड करनी है। ध्यान रहे, जो भी रिज्यूमे सेंड करनी है, ये ईमेल आईडी यहाँ पर बताई गई है, इसी ईमेल आईडी पे विदाउट रिज्यूम सेंड किए आपका कोई भी वॉक इन इंटरव्यूज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। कवर लेटर लगा के आपको मेल करनी है, और जैसे आपकी मेल होगी उसके ज़रिए आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है यहाँ पे, एंड आप मेल कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंटरव्यू होगी, क्योंकि आपको मार्क्स बेसिस पे, आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे, ये नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि 10 कैंडिडेट मान लो अप्लाई कर लिया। ओके, अब 10 में से 9 कैंडिडेट को कोई रिप्लाई वगैरह मिलता ही नहीं है इसमें से। अब 9 कैंडिडेट में बोलेंगे सर रिप्लाई नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिलता है। गाइस, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मेल भेजने का तरीका एंड आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने का तरीका बहुत ज़्यादा जेन्युइन होता है। वहाँ पर हज़ारों में मेल पहुँचते हैं, तो कुछ ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। उनमें से बहुत सा कम कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए पार्टिसिपेट किया जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस, उनके अप्रेंटिसशिप एंड उनकी इसकी स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है तो फ्रेशर। मान लो कि मुझे भी अगर मैं जॉब चाहिए, तो मैं फ्रेशर जॉब चाहिए,
लेकिन 50 कैंडिडेट ने अप्लाई कर लिया और 2 कैंडिडेट जो है वो फ्रेशर है और 40 कैंडिडेट जो मान लो 40-45 कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। 40 कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस माँगा है, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। लेकिन फ्रेशर तो मेंशन है, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है, तो फ्रेशर को वो भला क्यों लेगा? एक्सपीरियंस ही लेगा। तो ये सारी कंपनीज़ में होता है। बाकी बात अगर आपने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कुछ किया है तो बहुत ज़्यादा वो काम आपको दिखाई देगी गवर्नमेंट के अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का। पहले जाकर अप्लाई कीजिए, बाकी बात कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसकी हेल्प की जाएगी। वीडियो इस पे लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।